नमस्कार भाइयों बहनों। पिछले मैट्रिक्स के क्लास में हम लोगों ने जाना था कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या है, कहां से वो आते हैं, रो क्या है, कॉलम क्या है, एक से अधिक मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, मैट्रिक्स बराबर कब होगा, मैट्रिक्स को घटा कैसे सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, गुणा कैसे कर सकते हैं। इतना चीज करने के बाद अब जो चीज आज हम लोग करने जा रहे हैं तो देखिए क्या करने जा रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, उसका प्रॉपर्टीज, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और इनवर्सिबल मैट्रिक्स, और वो कब होगा, कैसे होगा, उसका क्या क्या गुण है, और वो इनवर्सिबल कैसे जाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, ये हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर। स्केलर का मतलब क्या हो गया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो मानते हैं कि कोई एक स्केलर है हमारा लेम्डा, क्या है, लेम्डा, और हम क्या कह रहे हैं कि हमको इसको लेम्डा से गुना करना है। किससे गुना करना है, लेम्डा से गुना करना है। तो चलिए मानते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये कितना ऑर्डर का है, कल पढ़ाए थे, ऑर्डर कितना है, जल्दी से बताइए। तो ऑर्डर होगा 2 गुना 2 का, ऑर्डर कितना होगा, 2 गुना 2 का। डन हो गया। अब जो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 गुना 2 पता चल गया, इसको हमको क्या करना है, एक लेम्डा से गुना कर देना है। तो लेम्डा इंटू ए, अब ये जो लेम्डा गुना होकर के लिखाएगा, मल्टीप्लाई के बाद लिखाएगा, ये हर एक एलिमेंट के साथ लगेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू लेम्डा लेम्डा, 2 इंटू लेम्डा 2 लेम्डा, 3 इंटू लेम्डा 3 लेम्डा, 4 इंटू लेम्डा 4 लेम्डा। ठीक है, तो ये हो गया ना मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय एन स्केलर। अब जो यदि इसी लेम्डा से 3 गुने 3 यानी 3 इंटू 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स को गुना करना है, बोले ये लेम्डा है भाई, और ए बराबर हमको दे दिया क्या चीज, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। क्या लिखेंगे भैया, लेम्डा ए, लेम्डा बी, लेम्डा सी, लेम्डा डी, लेम्डा ई, लेम्डा एफ, लेम्डा जी, लेम्डा एच, लेम्डा आई। हो गया ना, ये लेम्डा से गुना हो गया। क्या गुना हो गया लेम्डा से, 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो हम स्केलर से गुना करने के लिए सीखे, मल्टीप्लाई करने के लिए सीखे। तो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। इतना को बात समझ गए। अब देखिए क्या होता है ना, कभी कभी एग्जाम के समय में आदमी बहुत ज्यादा प्रेशर लेता है, किसी भी चीज को बहुत ज्यादा प्रेशर लेता है। हम एक ही बात आप लोगों को कहेंगे हुए, जितना ज्यादा आप समझ कर कंसेप्चुअली चीज को करिएगा ना, उसमें ज्यादा मजा आएगा। एक हम आपको छोटा सा लॉजिक देते हैं। यदि कोई आदमी हड़बड़ी में 100 में 100 करके आ गया, 100 में 100 करके आ गया, लेकिन हड़बड़ी में उसने अंदाज मारा, आधा आधा पढ़ा तो आधा आधा सॉल्व किया, आधे के बाद उसने अंदाज लगा के कोई आंसर को क्लिक करके आ गया। 100 में से भैया 70 सही हुआ, 30 गलत हो गया। अब बताओ, माइनस मार्किंग भी होता है ना। तो 4 पे 1 गलत होता है तो 7 समथिंग उसका कट जाएगा माइनस में, है ना। कितने पे रह गया भैया, ये रह गया 62.5 पे, है ना। आप जो है 7 चैप्टर ही, उसमें 10 पढ़ा, 100 अटेम्प्ट करा, आपने 7 चैप्टर को पढ़ा, एकदम डीपली पढ़ा, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ा, आप गए 70 में 70 सही मान लिए। भैया कौन रैंक ज्यादा लाएगा, ये या आप लाओगे, है ना। आप लोग को आएगा ना। तो जब आप लोग को, मतलब मेरा कहने का क्या हुआ, हम लोग जो भी पढ़ेंगे एकदम बेसिकली स्ट्रॉन्ग पढ़ के पढ़ेंगे, तब भी मजा आएगा, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्या बचा, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो रो में लिखा हुआ एलिमेंट है उसको बदल के रो को कॉलम बना देंगे, और कॉलम को जो है रो बना देंगे। ठीक है, यदि ऐसा वाला लाइन है तो उसको पलट देंगे ऐसे में। ठीक है, तो हो गया हमारा ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम क्या बोले कि रो को कॉलम कर देना है और कॉलम को रो कर देना है। यदि हमारा कोई मैट्रिक्स है ए आई जे क्या, आई कॉलम, आई रो, आई
रो, जे रो, जे कॉलम, जे कॉलम क्या हो गया, जे कॉलम का है, क्या कि रो इंटू कॉलम होता है, रो इंटू कॉलम होता है ना, तो अगला रो पिछला कॉलम, क्लियर है। तो इसका यदि हम ट्रांसपोज लिखेंगे तो अभी हम क्या बोले कि रो कॉलम के जगह आ जाएगा, कॉलम जो है रो के जगह आ जाएगा, मतलब कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए जे आई, ठीक है। ट्रांसफर होने के बाद ये जब रो के जगह पे क्या आई है, रो के जगह पे क्या हो गया जे। अब क्या करिएगा कि भैया ये तो ऑब्जर्वर कम कर दिया आई जे, हम कह रहे हैं क्या कि यदि वो दूसरा रो में है ना तो उस समय वो पलट कर क्या जाएगा दूसरा कॉलम में, ठीक है। हम बस वो चीज को बदल रहे हैं, हम सेंस नहीं बदल रहे हैं कभी भी। अब देखिए ये चीज समझ गए, अब चलो इसका जो है ना ट्रांसपोज करते हैं, माना कि 1 बराबर 2 3 5 7 है ना, और हमको क्या निकालना है, ए ट्रांसपोज निकालना है। चलो भैया ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है। तो ए ट्रांसपोज निकालने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, अब एक चीज को जरा देखना समझना कि ये हमने क्या बोला कि जो भी रो के मतलब ये जो ऐसे वाला एलिमेंट है ये ट्रांसफर होकर ऐसे आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो 5 7 ऐसे करके यहाँ पर है, अब ये कहाँ हो जाएगा 5 7 हो गया, तो हो गया ना, रो बन गया कॉलम में, कॉलम वाले चीज आ गए हमारे रो में, ये हो गया हमारा ए ट्रांसपोज, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटाते हैं। चलिए इसको मिटाने के बाद अब हम क्या करेंगे कि जो है 3 गुना 3 ऑर्डर कर देख लेते हैं, 3 गुना 3 ऑर्डर कर देखते हैं क्या, फिर वही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये क्या है 3 गुना 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, माना कि ये मैट्रिक्स में हमारे इतना दिया पड़ा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है भैया, इसका ए ट्रांसफर निकालना है, क्या निकालना है, ए ट्रांसफर। तो ए ट्रांसफर कैसे हो गया, अब क्या है कि इसका ये जो रो है इसको हमको बदलना है कॉलम में, यानी कि अब ये हमारा क्या लिखा जाएगा ए बी सी, अब ये वाला यहाँ हो जाएगा डी ई एफ, अब ये वाला यहाँ हो जाएगा जी एच आई, तो ये होगा हमारा ट्रांसपोज 3 गुना 3 ऑर्डर है, क्लियर है। अब जब ट्रांसपोज हम लोग देख चुके हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो आपको क्या देखना भैया, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। अब जो है करना क्या है कि ए डैश का डैश बराबर ए, 2-3 नियम से कर सकते हैं, यदि हम पहले करके देख लें तो हमको ज्यादा आसान नजर आएगा, ठीक है। हम कर देंगे एक एग्जांपल लेकर के उसको करके देखेंगे कि हाँ होता है कि नहीं, ठीक ना, क्योंकि आपको एग्जांपल से दिमाग में हिट कर जाएगा, हाँ भैया ऐसा होता है, वो जो लिख दूंगा एलिमेंट ऐसे ऐसे करके तो आपको शायद कंफ्यूजन हो जाएगा, एकदम सिंपल वे में समझिए, जितना साधारण भाषा में समझ में आ सकता है। भाषा क्या है, भाषा क्या है, भाषा वही है जो कि हम अपने मन के बात को, अपने मन के जो विचार है उसको दूसरे को समझा सके। यदि हम समझा ही नहीं पाएंगे तो फिर उसका क्या फायदा है नहीं। यदि हम किसी ऐसे जगह चले जाए जहाँ की लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है, तो हम वहां जाकर के जो है हिंदी में बोलना शुरू करें तो क्या समझेगा, क्या समझेगा, कुछ नहीं समझेगा, तो हमें बातें नहीं समझेगा, तो हमको सामान नहीं भेजेगा, तो टाइम काम नहीं करेगा, है ना। तो भाषा सबसे बड़का वो चीज होता है। चलिए अब क्या है कि इसका हमको एग्जांपल लेकर के प्रूव करना है। हमने क्या कहा, ए डैश का डैश बराबर ए, तो मान लो भैया ए हमारा कितना है 2 3 6 7, ठीक है। तो ए डैश, ये ट्रांसपोज को ए पे टी भी लिख सकते हो आप, वो भी ट्रांसपोज के लिए ए डैश भी आप लिखोगे तो वो हमारा ट्रांसपोज है, ठीक है। अब जो है ये क्या लिखाएगा 2 3 6 और 7, 2 3 6 7, क्या हुआ, ये जो रो था ये इधर कॉलम में आ गया, है ना। अब हमको क्या निकालना है, ए डैश का डैश, ए डैश का डैश, मतलब जो ये आया इसको ट्रांसपोज में करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 3 6 7। अब आप इसको देखो और आप इसको देखो तो दोनों सेम है कि नहीं है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो गया कि ए ट्रांसपोज का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो हमारा किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो है हम लोग अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है कि अगला कर रहा है कि k इंटू ए ट्रांसपोज बराबर k ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो k ए, तो सबसे पहले a को मान लेते हैं भाई साहब, a बराबर 3 6 4 2, ठीक है, मान लिया 3 6 4 2 मान लिया। अब क्या करना है, इसको k से मल्टीप्लाई कर देना है, k a निकालना है, तो भैया ये k a क्या आ जाएगा 3a 6k, सॉरी
3k 6k 4k और 2k हो जाएगा। 3k 6k 4k और 2k। अब क्या करना है, ka का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भैया, 3k 6k 4k 2k। ये हमारा किसके लिए हो गया, LHS। LHS क्या था, ka का ट्रांसपोज हमको निकालना था। क्लियर है। अब आगे बढ़े। अब क्या कर रहा है, k इंटू a ट्रांसपोज। तो पहले a ट्रांसपोज निकाल लो भैया, क्या हो जाएगा 3 6 4 2 है ना। अब k a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 3k 4k 6k 2k। डन। मतलब क्या हो गया हमारा कि हम पहले मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकाले, या ट्रांसपोज निकाल के फिर कैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा वही रहेगा, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है। चलो भाई अब अगला देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला को थोड़ा सा देखते हैं गौर करके। a प्लस बी डैश बराबर a डैश बी डैश है ना। तो चलो भैया हम जहां तक पहले कर चुके हैं तो उसको क्लियर करते चले जा रहे हैं, क्योंकि अभी जगह की बहुत कमी होने वाली है थोड़ी देर में, क्योंकि अब लंबे लंबे एग्जांपल्स आएंगे। तो जैसा आप देखते हैं भैया क्या है, a प्लस बी। तो a बराबर 1 2 4 7 ले लो, b बराबर 3 5 2 2 7 ले लो। ठीक है, 7 बार बार लेना सही बात नहीं है, 9 ले लो। ठीक है, चलो भैया क्या कर रहा है, a प्लस बी का ट्रांसपोज। तो पहले LHS करो। LHS में क्या करना है भाई, थोड़ा ऊपर चलते हैं, इधर मिटाओ LHS, यहाँ से चलो। LHS में हमको क्या करना है, a प्लस बी निकालना है भाई, तब तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे। और कल तो मैट्रिक्स को जोड़ना सिखाया था, तो पहले जो है इस दोनों को लिख दो भैया, 1 2 4 7 जोड़ 3 5 2 9 2 9। ओके, अब 1 3 3 1 4 5 2 7 4 2 6 9 7 16 4 7 6 16। देखो देख लो तो जरा सा, 3 1 4 5 2 7 4 2 6 9 7 16। एक बार देख लो, सही है, एकदम आगे बढ़े। अब हमको क्या करना है, a प्लस b का डैश यानी इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भैया, 4 7 6 16। डन है। ये हमारा क्या है, a प्लस b का ट्रांसपोज। ठीक है, इसको मैं कहीं पे लिख ले रहा हूं, क्या है भैया, a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर क्या हो गया हमारा 4 6 7 16। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूं, ठीक ना। अब हमें क्या करना है, हमें करना है ना कि ये दूसरे साइड जाना है। दूसरे साइड में क्या है, a डैश प्लस b डैश, ये तो हो गया, ये हो गया। अब इसको करना है a डैश प्लस b डैश। तो पहले a डैश निकाल लो भाई, a डैश क्या हो जाएगा, a डैश देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है, इसको पलट देंगे हम लोग कॉलम में, कॉलम को रो में 1 2 4 7 हो गया, 1 2 4 7 हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, b डैश। b डैश में क्या हो जाएगा, 3 5 और 2 9, तो 3 5 2 9। ठीक है, ओवर। अब क्या करना है, a डैश जोड़ b डैश, a डैश जोड़ b डैश। कैसे होगा ये, वही जोड़ देना है, सारे एलिमेंट सेम वाले पोजीशन से जुड़ देंगे। 3 1 4 4 2 6 5 2 7 9 7 16। क्या करना है भैया, अब कुछ नहीं करना है, जो करना हो गया। ये देख लो a डैश प्लस b डैश, या देख लो a प्लस b का डैश। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम लोग तीसरे को भी कर ली, उसके प्रॉपर्टीज को समझ चुके हैं। अब जो हम लोग उसके चौथे प्रॉपर्टीज की ओर जा रहे हैं, और चौथा कर रहा है कि ए बी का डैश यानी a इंटू बी का ट्रांसपोज b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज के बराबर होता है। चलो करके देख लेते हैं कि हम लोग सही है कि हम लोग गलत है। फिर से a बराबर 2 1 3 4 ले लो, b बराबर 1 2 4 7 ले लो। ठीक है, ले लिया। क्या कर रहे हैं, LHS क्या कर रहे हैं, हमें ए बी निकालना, ए बी का डैश। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या निकालना होगा, ए बी निकालना होगा कि ए बी हमारा क्या है ना। तो ए बी हमारा क्या होगा, ए इंटू बी। तो पहले लिखो भैया ए को, ए क्या है 2 1 3 4, बी हमारा क्या भैया 1 2 4 7। क्या बोला, रो गुने होंगे इससे कॉलम से। कल बताया था वीडियो में, कल का वीडियो तुम देखना है, यदि छूट गया है तो जाके जरूर देखना है।
तो क्या हो गया, 2 एकम 2, ये हो गया हमारा 4 एकम 4। ठीक है, अगला 2 दूनी 4, 7 का 7, अगला 3 का 3, 4 चौके 16, अगला 3 दूनी 6, 7 चौके 28। देख लो फिर से, 2 एकम 2, 4 एकम 4, 2 दूनी 4, 7 एकम 7। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह पहले ये इससे होगा और फिर ये इससे होगा। ठीक है, हो गया। अब इसको जोड़ करके लिख दो भैया, क्या होगा, 4 2 6 7 4 11 16 3 19 28 6 34। ठीक है, डन है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इस रिजल्ट को हम लोग कहीं पे लिख लेते हैं कि ये हमारा अभी ए बी डैश तो नहीं निकला, ए बी निकला, ए बी डैश भी कर ही ले रहे हैं। ए बी का डैश मतलब इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई, 6 11 19 34। डन। तो यहाँ पर आप क्या लिख लोगे, 6 11 19 34। चलो आगे बढ़ते हैं भाई साहब, देखते हैं कि दूसरे साइड से लोग पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अब आरएचएस देखना है, चलो तो फिर आरएचएस को देख ले रहे हैं। आरएचएस हमारा क्या कह रहा है, आरएचएस हमारा कह रहा है भैया बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है। बी क्या होगा, 1 2 नहीं होते हो, तरीके रो कॉलम में बदल मिले हो, 4 7 और वो कर बाद 2 1 3 4, 2 1 3 4 एकदम सही आ रहा है। चलिए चलो, रो कॉलम क्या हो गया, ये इससे होगा फिर ये इससे होगा, तो कितना हो गया, 2 एकम 2 4 एकम 4। ठीक है, अगला 3 एकम 3 और 4 चौके 16। ठीक है, अगला 2 दूनी 4 प्लस 2 7 एकम 7। ठीक है, 2 दूनी 4 7 एकम 7, 3 दूनी 6 7 चौके 28। अब ये कितना हो जाएगा, 4 2 6 7 4 11 16 3 19 28 6 34 6 19 11 34। देख लो भैया, LHS इक्वल RHS हमारा हो गया, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी इसका हम लोग देख लिए कि ऐसा होता है। ये 4 प्रॉपर्टीज को हमेशा से दिमाग में रखना है। अब इसको कर भी सकते दूसरे तरीके से, एलिमेंट मान करके फिर उसका ट्रांसपोज कर सकते हैं, है ना। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये एकदम से परफेक्ट एग्जांपल के साथ आगे बढ़ना है, सब चीज को समझ लेना है। और अब जो है दूसरा काम करते हैं। दूसरा काम हमारा क्या है, आगे का टॉपिक को डील करना है ना। आगे के टॉपिक को डील करना एकदम कंफर्म बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, याद आ गया, सैनिटाइजर हाथ पे लगातार सैनिटाइजर कुछ साफ कीजिए जब यदि पानी नहीं है बगल में, और यदि पानी है तो लगातार हाथ और मुंह को धोते रहे। ठीक है, हाथ और मुंह धोने से क्या होगा कि उस पर जो जमा हुआ है गंदगी, जो बैक्टीरिया, जो वायरस वगैरह, वो थोड़ा सा धुल जाएगा, है ना। तो अब सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहना है, हाथ धोना है, और क्या करना है, मास्क हमेशा पहनना है, मास्क हमेशा पहनना है। भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना है, या तो भीड़ में जाना है ना तो भीड़ को इकट्ठा करना है ना। और सबसे बड़ी बात, वैक्सीन लगवाना है। अब आप कहोगे कि भैया अभी हम लोगों के लिए वैक्सीन नहीं आया, ठीक है हम लोग के लिए नहीं आया, पर हम लोग समाज में मदद तो कर सकते हैं। ऐसे कई एक बंदे होंगे ना जिनको कि मोबाइल पे वो बुक करने नहीं आ रहा है, अभी तो वो सिस्टम है ना कि रजिस्ट्रेशन करवाना है, उसका स्लॉट बुक करना है कि कब लेना है। तो आप तो पढ़े लिखे हो ना, तो आपके बगल में जो है कि नहीं पढ़े हुए और सक्षम है उस चीज को करने में, आप उनका रजिस्ट्रेशन कर दो और उनको सलाह दो कि भैया आप जाके वैक्सीन ले लो, और उनका रजिस्ट्रेशन आप खुद से कर दो। और उसके बाद जो है उनको डेट बता दो कि इतने तारीख को उनको वैक्सीन मिलेगा, हॉस्पिटल को जाकर के वैक्सीन ले लेंगे। देश के लिए हम लोग इतना जरूर कर सकते, इतना समय हमारे पास जरूर है। तो अपना समय को थोड़ा समाज कल्याण में लगाना है, थोड़े देश हित में लगाना है। एक दो कम से कम एक बंदे यदि चाहे तो 8 से 10 लोगों को ऐसा कर सकते हैं, है ना। 8 से 10 लोगों का रजिस्ट्रेशन वो करवा सकते हैं, और उसके बाद इससे क्या होगा कि हमारे 10 लोग तो कम से कम वैक्सीनेट हो जाएंगे, है ना। फिर उसके बाद उन्हें यह भी कह देना है कि सेकंड डोज भी इसका मिलेगा, और उसका भी रजिस्ट्रेशन करके थोड़ा सा उनका हेल्प कर देना है ना। यदि
एक आदमी 10 का भी करता है, नहीं 10 का 5 का भी करता है। यदि आप लोग 100 को आदमी देख रहे हैं तो 500 आदमी को हेल्प आप लोग कर दीजिएगा, है कि नहीं। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे 500 लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे, ठीक ना। और वही एक उपाय है जो कि हमें कोरोना महामारी से बचा करके रखेगा, है। तो वैक्सीनेशन में सरकार की, देश की, आम जनता की एक सहयोग करें आप लोग बहुत अच्छे होनहार हैं। आप लोग छात्र हैं, वो आज की जो वर्तमान है वही कल के भविष्य है, और ये देश आपका है और आपको ही भविष्य में इसको संभालना है। तो उसके लिए थोड़ा सा समाज सेवा भी जरूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, साइमेट्रिक एंड स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। तो साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स जिसको कि पलट देंगे, मतलब रो को कॉलम कर देंगे, कॉलम को रो कर देंगे, फिर भी पहले मैट्रिक्स जैसा रह जाएगा, तो उसको हम कहेंगे साइमेट्रिक। साइमेट्रिक किसको कहते हैं, देखिए यदि कोई वस्तु का छाया या उसका इन्वर्टेड जो होता है इमेज, वो उसको पूरी तरह से ढक ले तो वो क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक हो जाएगा, है ना। जैसे ये ऐसे ढक लेता है कि नहीं, छाया ऐसे है लेकिन उधर उल्टा है तो वो ऐसा वाला दिखेगा, वो साइमेट्रिक नहीं रहता है ना। क्लियर। तो जो है ना ट्रांसपोज यदि फिर से ए के बराबर हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे, साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। और यदि वो जो है होता है लेकिन वो निगेटिव होकर के होता है तो उसको हम क्या कहेंगे, इसको साइमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखते हैं भैया इसको। हमने क्या कहा कि यदि ए ट्रांसपोज बराबर ए के है तो वो हमारा कैसा मैट्रिक्स होगा, वो हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। चलो फिर एक बार देखते हैं एग्जांपल लेकर के। मान लिया कि कोई एक एग्जांपल ले लो 1 0 0 1, ठीक है। अब एक काम करो, इसके रो को कॉलम में बदल लो ए ट्रांसपोज के लिए, या इसको ए डैश भी हम लोग कर देते 1 0, अब ये 0 1 हो गया, 0 1 हो गया, है ना। अच्छा देखो तो दोनों में क्या अंतर है भैया, कोई अंतर है इन दोनों में, कोई अंतर नहीं है। मतलब कि ए बराबर ए ट्रांसपोज, ए बराबर ए ट्रांसपोज। ऐसे स्थिति में हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारा साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्या है, साइमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब अगला, तो हम इसको थोड़ा सा और क्या लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन तो हो गया, इसमें हो गया स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स देखना। स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स क्या किसको कहेंगे, जिसमें कि क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। यहाँ 0 1, यहाँ -1 0 ले लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा ए, तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा भाई साहब, ये 0 1 -1 0। अब ऐसा आपको लग रहा है कि इससे माइनस कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक स्केलर से गुना करते थे तो स्केलर को बाहर भी ले सकते हैं एज ए कॉमन। तो हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टर के रूप में बाहर निकालो आप माइनस को, -0 + 1 -1 0। अब जाकर के ये यहाँ आया तो अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज बराबर -1 है। यानी कि क्या हो गया कि जब ए का ट्रांसपोज यानी किसी दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब एक और चीज करना है, क्या करना है, कह रहा है कि यदि किसी मैट्रिक्स को 2 बार जोड़ दिया जाए, ठीक है, मैट्रिक्स को खुद मैट्रिक्स से जोड़ दिया जाए और उसका ट्रांसपोज निकाल दिया जाए तो वो हमारा जो है साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग कि क्या ये सही बात है कि नहीं। a + a का डैश, माना कि a बराबर कुछ मान लो आप 1 2 4 7 मान लो, है ना। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें जो है a डैश को जोड़ देना है ना। चलो देखते हैं क्या है, थोड़ा सा ना यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है, नहीं ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। अब देखते हैं, शायद प्रॉपर्टीज में से वो हो गया, उल्टा लिखा गया, मैं पहले इसको देख ले रहा हूँ। क्या है कि ये 1 2 4 7 प्लस 1 2 4 7 a + a डैश है ये भैया, ये क्या है, a + a डैश है, यहाँ पे क्या है, a - a डैश है। ये हमको क्या दिखा रहे हैं कि a + a डैश जो है ना हमारा क्या होगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो a + a डैश करना है, तो a तो हमारा ये था, अब इसका a डैश हमारा क्या हो जाएगा, a डैश मतलब a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 4 7, हाँ या नहीं, हो जाएगा। अब इसको एक चीज करके देखते हैं हम कि 1 1 2 2 4 6 4 2 6 7 7 14। अब हम यदि a + a डैश और इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे देखो आप 2 6 6 14,
ये फिर से वही आ गया। ये क्या है, a प्लस ए डैश का ट्रांसपोज है, और ये क्या है हमारा a प्लस ए डैश है। क्या है, a प्लस ए डैश है। तो क्या मतलब हो गया कि यदि किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को जोड़ दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। और उसके बाद यदि किसी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज को घटा दिया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक हो जाएगा। एक बार हम लोग उसको भी देख लेते हैं कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हमारा कैसे हो रहा है, ठीक ना। चलिए तो फिर वही चीज मान लेते हैं, a बराबर 2 3 6 4 है ना। हमको क्या है, a माइनस ए डैश को निकालना है, ठीक है। तो a माइनस ए डैश को निकाल लो भैया। क्या होगा a माइनस ए डैश, तो a माइनस ए डैश हमारा क्या हो जाएगा, a हमारा क्या हो गया 2 3 6 4 माइनस 2 3 6 4 कितने हो गए, 2 में से 2 गए 0, 3 में से 6 गए माइनस 3, 6 में से 3 गए 3, और 4 में से 4 गए 0। हो गया ना। अब क्या हो जाएगा, अब हमको क्या निकाला है कि ये है क्या चीज। तो पहले इसका हम एक बार ट्रांसपोज करके निकाल लेते हैं। a माइनस ए डैश का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 0 माइनस 3 0। हो गया। अब क्या है कि आप देखो एक काम, इसमें से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो 0 माइनस 3 और ये 0 हो जाएगा, है ना। 3 और 0 हो जाएगा। अब ये जो है और ये जो है दोनों में क्या कुछ डिफरेंसेस लग रहे हैं। ये इसका माइनस कॉमन बाहर लिया हुआ है, और ये जो है ये वाला ये इसके जो है बराबर है ना। यानी कि a माइनस ए डैश आगे में माइनस लेकर के इसके हो गया ट्रांसपोज के बराबर। और जब किसी का ट्रांसपोज उसके निगेटिव के बराबर होता है तो वो क्या होता है हमारा, माइनस लग करके आता है, माइनस गुना होकर के आता है, तो क्या होता है हमारा स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। थोड़ा देर पहले बताया कि a ट्रांसपोज यदि माइनस ए के बराबर है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हमारा हो गया साइमेट्रिक मैट्रिक्स और हो गया हमारा है स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स। चलिए तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहाँ जाना है, अब आगे हम लोगों को जाना है यहां पर, कहा जाना है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या है, हम लोग हमेशा से फंक्शन के तौर पे क्या जानते हैं कि यदि जो कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है यानी 1 1 1 2 दोनों है तो वो हमारा क्या है कि इनवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा नहीं तो वो नहीं होगा। इसमें चेक करने का एक अलग लॉजिक है, जो हम लोग डिटरमिनेंट जब पढ़ेंगे इसके ठीक बाद जब डिटरमिनेंट अपलोड होगा, ये आखिरी टॉपिक है आपके मैट्रिक्स का। टॉपिक आखिरी है, क्वेश्चन इसका अब आना शुरू हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन आना शुरू होगा, जैसे ही आप लोगों का रुझान इसके प्रति बढ़ेगा मैं डीपीपी भी अब देना शुरू कर दूंगा, ठीक है, कि आप लोग प्रैक्टिस कर सको। तो इसको जो चेक करने का एक तरीका होगा, बहुत छोटा सा तरीका, वो डिटरमिनेंट जो अगले चैप्टर में हम लोग डील करेंगे तो वहां पर इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल हम लोग को क्या है कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है उस चीज को समझना है, और जो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है उसको रो या कॉलम यानी कि एलिमेंट्री मेथड रो और कॉलम में ऑपरेशन करके उसको हमको चेंज करके जो है लाना है। क्लियर है। चलिए फिर चलते हैं भाई साहब। अब क्या कर रहा है कि यदि a बराबर हमारा IA हो, a बराबर हमारा क्या होना है IA हो, हम इस कंडीशन को लेते हुए जो है इनवर्स निकाल सकते हैं। लेकिन कब, वो उस कंडीशन में जबकि दो मैट्रिक्स को गुना करने के बाद वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स देते हो, जैसे कि a को b से गुना किया और वो b गुने a भी हमको आ दिया। ऐसे होता नहीं है। ऐसे क्या होता है, ab का ट्रांसपोज बराबर ba होता है। तो ये जो है ये ab जो है a इंटू बी, ये और b इंटू a दोनों आपस में बराबर है, तो ये कहला जाएगा हमारे कैसे आइडेंटिटी। ये यदि ये दोनों बराबर होकर के आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाते हैं, ये हमारा क्या हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो b जो है वो a का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यदि जो ab ba के बराबर हो जाए तो वो हमारा क्या कहला जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहला जाएगा। ठीक है, कौन कहलाएगा, सॉरी वो हमारा क्या हो जाएगा, कहलाएगा नहीं, क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा। और उस कंडीशन में b जो है a का क्या कहलाएगा, वो जो है इनवर्स मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं, शायद कुछ हमको अपने आप में थोड़ा सा लग रहा है कि कुछ उल्टा हो गया बोला गया है, फिर से समझिएगा कि यदि a इंटू बी b इंटू a के बराबर हो और ये दोनों जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो, तो b a का
बी ए का इनवर्स कहलाएगा। क्लियर है? चलिए अब जो है हम लोगों को इस पर एक क्वेश्चन करना है, बी ए का इनवर्स जो कहलाएगा, पहले उस पर थोड़ा सा एक और बात कर लेते हैं कि बी जो है क्या है, बी ए का इनवर्स है, तो हम ये इनवर्स है ना किसका, ए का, तो बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स। बी चूंकि ए का इनवर्स है तो उसको लिख सकते हैं ए इनवर्स। क्लियर है? अब चलिए कि थोड़ा एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या होता है उसको हम लोग जान जाते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन हमारा कुछ इस तरह का होता है कि हम एक रो को दूसरे रो में कोई चीज से गुना करके जोड़ सकते हैं, या किसी चीज से गुना कर सकते हैं, किसी चीज से भाग कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ये सारा चीज उसमें अप्लाई हो सकता है। मतलब क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं कि ये एक रो है, ये एक रो है, दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो दूसरा क्या कर सकते हैं, इसको किसी चीज से गुना करके इसमें जोड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सबसे कुछ कॉमन लेकर के बाहर ला सकते हैं, जैसे माइनस हम बाहर ला लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, हम इसमें जो माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है नहीं, कोई एक संख्या से भी हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कॉमन भी ले सकते हैं। अब ये भैया ये सब बात समझ में नहीं आ रहा है, तो एक दो क्वेश्चन हम लोग यदि करके देख ले तो शायद हम लोग समझ जाएंगे, है ना। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग को ये डिटरमिनेंट लेते हैं, जिसको मैट्रिक्स लेते हैं और मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं, उसके एलिमेंट्री ऑपरेशंस को करते हैं। ये जो है हमारे आज का लास्ट टॉपिक होगा। क्या है, ये हमारे आज का लास्ट टॉपिक होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कल से डिटरमिनेंट करेंगे, उससे जो हमारा इनवर्स निकलेगा वो बहुत ही ज्यादा इजी होगा, है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा हाई ऑर्डर ऑफ थिंकिंग होता है, एग्जाम में जेईई वगैरह में होता है, ऐसे उसे क्वेश्चन जल्दी आते नहीं है, लेकिन जो है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जो सीबीएसई बोर्ड वाले होंगे, जो बिहार बोर्ड वाले होंगे, उनको इनवर्स निकालना ही होता है। दोनों मेथड दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि मेथड नहीं दिया हुआ तो बंदे जो है ना वो क्या करते हैं कि डिटरमिनेंट मेथड से बना लिया, वो बहुत इजी पड़ता है। उसके बाद कहीं कहीं पे लिख देता है कि एलिमेंट्री मेथड को अप्लाई कीजिए तभी इनवर्स निकालिए, तो उसका कंडीशन फिर आपको इससे चलना पड़ जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि मैं कोई मैट्रिक्स ले ले रहा हूं, क्या ले लूं भैया, ए बराबर क्या ले लूं, कुछ भी जो मन में आता है ले लेता हूं। ठीक है, 3 4 9 के बाद क्या ले लूं, 1 ले लेता हूं। ठीक है, 1 ले लिया। अब क्या करना है कि यहां पे क्या लिखा हुआ है कि a बराबर आई ए लगाना है। a बराबर क्या लगाना है, आई ए लगाना है। ठीक ना, a बराबर आई ए, मतलब ये a हमारा क्या है, a के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे भैया, a के जगह पर हम लिखेंगे 3 4 9 1। क्या लिखा, 3 4 9 1 इक्वल टू आई क्या होता है 1 0 0 1, क्योंकि ये 2 into 2 ऑर्डर का है। यदि 3 into 3 ऑर्डर का होता तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होता है ना। अब इसके बगल में a रख लिया, क्योंकि अभी हम लोग ने पढ़ा कि यदि a b बराबर i हो तो ये जो b है हमारा क्या है, a का इनवर्स हो जाएगा, है ना। तो इसी को आगे लेकर के चलते हैं। अब हमको करना क्या है, हमको क्या करना है जैसा उसको देखना है कि ये जो है हमको इधर i लाना है। अब क्या था, a b इक्वल i, यानी कि b क्या था हमारा a इनवर्स था, तो a इनवर्स बराबर i, a इनवर्स इक्वल टू i आना चाहिए। यानी कि इसको जो है हमको जैसे भी सॉल्व करना है, एलिमेंट्री ऑपरेशन करके जैसे भी सॉल्व करना है, रो में ऑपरेशन करो, कॉलम में ऑपरेशन करो, जोड़ो घटाओ, जो मेथड आपको इजी लग रहा है उसका देखो। क्या है ना कि भैया कोई एक नया नियम उसका दिया हुआ नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को बात, कि ऐसा कोई नियम नहीं है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ही उसमें हमको अप्लाई करना है, उसको हमको देखना है अपने दिमाग से। तो फिर एक बात और ध्यान देने के लिए है क्या कि जो हम इधर करेंगे वही चीज हम उधर भी करने जा रहे हैं। ठीक है, जो जो ऑपरेशन इस साइड करेंगे वो सब ऑपरेशन हमको उस साइड के लिए करके जाना है। चलिए तो शुरू करते हैं। क्या हो जाएगा भैया, अब जैसा एक काम करें, हमको पहले यहाँ पे क्या लाना है, 0 लाना है, और यहाँ पे क्या लाना है, 1 लाना है। क्लियर है, यहाँ पे 0 लाना है, यहाँ पे हमको 1 लाना है, फिर यहाँ 0 लाना है और यहाँ पे हमको 1 लाना है। क्लियर है, तो एक काम करते हैं कि ये जो हमारा ये इधर से रो चल रहा है, इधर से रो चल रहा है, इधर वाला जो हमारा क्या है, कॉलम है ना, ये रो है, ये हमारा क्या है, कॉलम है। चलिए अब R2 टेंस R2 माइनस 3R1 कर सकते हैं, सोचने का बात है कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लाना है, 0, क्या लाना है 0। चलिए ले आते हैं,
अब ऊपर वाले में तो कुछ ऑपरेशन कर नहीं रहे भैया, हम ऑपरेशन कर किसमें रहे, R2 में, तो बदलेगा कौन, केवल R2, R1 में तो कोई चेंजेस आएगा नहीं। तो 3 या 9, 3 या 9, 9 में से 9 गया तो 0 है नहीं। अब अगला बात क्या हो गया कि 4 या 12, 4 या 12, और यहाँ पर कितना हो गया, एक में से जो है हमारा 12 घट गया, एक में से 12 घट गया तो कितना आ गया, -11, -11। ठीक है, चलिए देख लेते हैं आगे को हम लोग क्या कर सकते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया कि इसको 3 गुना करके इसमें घटाना है, पहले यहाँ पर तो ये 1 0 रह जाएगा, अब 1 को 3 से गुना कर देना है, 0 में घटा देना है, तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और 0 को 3 से गुना करिए देगा, उसमें उसको फिर जो है 8 में घटाइए, क्या होगा, क्या रह जाएगा, क्योंकि उसको 0 से 0 को कुछ और गुना करेंगे तो रहेगा 0 ही है। अब 1 में घटे चाहे 1 में जुटे तो कोई असर तो डालने वाला है नहीं, तो यहाँ पर हो गया हमारा ये। अब हमको क्या काम सूझ रहा है, हमको ये वो काम सूझ रहा है कि हमको यहाँ पर जो है ना 1 करना है, क्या करना है, 1 करना है। तो हम वो काम करें कि जो है इसको ऐसा करते हैं कि -11 से भाग दे देते हैं, क्या करेंगे, -11 से भाग दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 3 पहले लिख देते हैं कि R2/11, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, R2/11। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि यहां पर देखिएगा, अब क्या है कि 3 4, अब जो है 0/11, 0 यहां पर -11 से भाग देना, ठीक है। अब -11/-11 क्या हो गया, 1, क्लियर। अब आगे बढ़िए, ये क्या हो जाएगा, इसमें तो कोई चीज लाना नहीं है, ये कितने हो गए, -3/-11, तो 3/11 माइनस कट गया। अब ये -1/11 हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि एक काम और करना है कि यहाँ पे हमको 1 लाना है, क्या लाना है, यहाँ पे हमको 1 लाना है, ठीक है, 1 हम ले आएंगे। लेकिन सबसे पहले यदि हम इसको 0 कर ले, यदि हम इसको 0 कर ले तो हमको बहुत आसान पड़ेगा फिर वहां पर 1 करने में। तो एक काम करें कि इसको 4 गुना करके इसमें घटा देते हैं, है ना, क्या करेंगे, 4 गुना करके घटा देंगे, यानी कि R1 टेंस R1 - 4 R2। अब R2 में चेंजेस नहीं लाना है तो R2 को पहले लिख लिया, 0 को 4 से गुना करके 3 में घटा ही दीजिएगा तो क्या होगा, वही ना रहेगा, तो 3 हो गया। और 4 में से जो है क्या कहता है, इसको 4 से गुना करके घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर। तो अब हमारा क्या रह गया भैया, यहां पर जो है ये एकदम सेम चीज रहेगा, 3/11 -1/11, और एक चीज यहाँ पे छोड़ते जा रहे हैं a, ठीक है। अब इसको 4 से गुना करके इसमें घटाना है तो क्या हो जाएगा, -4/11, है ना, 4/11 -4/11। अब -4/11 जो है इसमें घटेगा तो माइनस प्लस हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4/11, है ना। अब हमारा क्या बचा, 1 में से 4 × 3/11 घटाना है कि नहीं। तो चलो भाई 11 - 12/11 यानी कि -1/11, यहाँ पर कितना हो गया, -1/11, ठीक है, क्लियर है। अब क्या करना है, इतना कर लेने के बाद कि हमको यहाँ पर भी 1 लाना है। अब यहाँ पर 1 कैसे आएगा, यदि हम 3 से भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। तो चलिए R1 टेंस R1/3 कितना हो जाएगा, 1 0 0 1, और ये बराबर हो जाएगा -1/33 4/33 3/11 -1/11 × a। अब हम क्या पढ़े कि यदि a b बराबर i हो, यानी कि ये a और b बराबर i हो, तो ये जो b है ये हमारा कहलाता है a इनवर्स, यानी कि ये b हमारा हो गया a इनवर्स। तो हमारा a इनवर्स क्या हो जाएगा, a इनवर्स, इसलिए हमारा क्या आ गया, चलिए थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं, a इनवर्स हमारा क्या आ गया, a इनवर्स -1/33 4/33 3/11 -1/11। डन। क्या किए, एक बार शुरू से समझते हैं, फिर से शुरू से समझ लेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। क्या करना है भैया, a बराबर IA करना है, क्या करना है, a बराबर IA करना है। तो IA क्यों करना है, क्योंकि ये जो है ऐसा होता है,
अब ये इसलिए हम कर रहे हैं ताकि हम इधर इनवर्स ले आए, इधर इसको बदल के कुछ ले आए, ताकि ये a गुना b हमारा i के बराबर हो जाए। और उससे हमको फायदा क्या होने जा रहा है कि हम जानते हैं कि a इंटू बी बराबर यदि i हो तो b जो है a का इनवर्स कहलाता है, उसको a इनवर्स से लिखते हैं। ठीक है, उसके लिए हम क्या बताएं कि हम रो में यानी ऐसी वाली पंक्ति ऐसा और फिर ऐसा कॉलम में ऑपरेशन करके वहां तक पहुंचेंगे। ठीक है, कैसे जाएंगे, इसमें ऑपरेशन करके जाएंगे। कैसे कैसे, तो कभी जोड़ के जाएंगे, कभी घटा के जाएंगे, कभी गुना करके जाएंगे, कभी भाग दे करके जाएंगे। उस तरह से हम जो है वहां तक पहुंचेंगे और उससे उसमें के वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आने जा रहा है। अब आगे देखिएगा ये चीज कैसे होता है, डिटरमिनेंट आपको समझ में आएगा। अब आगे देखते हैं क्या था कि हमको यहाँ पे 9 दिया हुआ है भैया और हमको इसको 0 करना है। 9 को हमको क्या करना है, 0 कर देना है। तो कैसे करेंगे कि यदि 9 में 9 घटेगा तो 0 हो जाएगा। और 0 कब होगा, जब 3 को 3 से गुना करके इसमें घटा दे। अरे 3 क्या है, ये जो है ये रो 1 का मेंबर है। किसका मेंबर है, रो 1 का मेंबर है ना। तो 3 तिया 9 माइनस 9 यहाँ पे 0 हो गया और 4 तिया एक सेकंड जरा सा हमको देखने दीजिए। 4 तिया 12 और 1 में से 12 गया तो -12 डन है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा आ गया। अब जो काम हम इधर किए सेम काम उधर करेंगे, यानी कि 3 से इसको गुना करेंगे तो -3 घटने के बाद हमको दे देगा, यहाँ पे देखिए -3, उसके 0 को घटाएंगे तो वही रह जाएगा। एक बात को समझिए, हम चूंकि इसमें ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, हम इसको चेंज करेंगे, हम इसमें ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको चेंज करेंगे। ठीक है, अगली बात हमको यहाँ पे क्या लाना था, हमको यहाँ पर जो है 1 लाना है। तो 1 कैसे आएगा, या तो हम इसको भाग दे दें या तो जो है इसको 3 गुना करके इसमें जोड़ दें। ठीक है, लेकिन जब हम 3 गुना करके जोड़ेंगे तो फिर से हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां पर से भी हम शुरुआत किए थे। तो फायदा क्या होगा, करने का कोई फायदा नहीं। तो हमने 11 से भाग दे दिया, हमारे से 11 से भाग दिया, 0 में गया तो फिर वो 0 ही भाग दे किया है और यहाँ 1 हो गया। ये माइनस, ये 3 था माइनस में, यहाँ माइनस के साथ गया तो माइनस माइनस प्लस, तो 3/11 हो गया। और एक प्लस में यहाँ माइनस से 11 से भाग दिया तो माइनस 1/11 हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखिएगा कि अब क्या किए, R1 में जो है 4 गुना R2 घटा दिए। कहा है भैया, कहा कि आपको यहाँ पर 0 करना है, यहाँ पे क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब क्या किए, R1 हमारा जो था उसमें 4 गुना R2 घटा दिया। इसको 4 से गुना करके इसमें घटाए तो ये तो यही रह गया, लेकिन एक को यदि 4 से गुना करके 4 में घटा दिया तो हमारा 0 आ गया। अब क्या किया कि इसको भी जो है हम इधर 4 से गुना करके इसमें जो है हम घटा दिए। कितना से गुना करके घटाए, 4 से गुना करके हम इसमें घटा दिए। एक सेकंड लगता है कि कुछ गड़बड़ लिखा गया है, देख लेंगे कैलकुलेशन के समय। अब जो है 3/11 गुना 4 कितना हो गया, 12/11 हो गया और ये जो है 1 में घट रहा है तो कितना हो गया, -1/11। ये देखो -1/11 डन। अगला -1/11 को 4 से गुना किया तो -4/11 और 0 में घटाया तो माइनस प्लस, तो ये हो गया 4/11। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, या 3 के जगह पे क्या लाना है, 1 लाना है। 3 के जगह 1 लाना है, क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम उसको यहाँ पे क्या लिखे, R1 10 R1/3, तो 3 से डिवाइड किया तो 3/3 क्या हो गया, 1 हो गया और 0 में 3 से भाग देने पे 0 आ गया। हम अभी एक चीज को पूरा गौर करके फिर से बार बार समझा रहे हैं कि जिस रो में या जिस कॉलम में ऑपरेशन करेंगे सिर्फ वही बदलाव के दौर से गुजरेगा, बाकी नहीं गुजरेगा, बाकी जैसा था वो वैसे रह जाएगा। क्लियर है। तो अब जो ये हमारा आया, क्योंकि हम जान रहे हैं कि A इनवर्स बराबर यदि I हो तो हमारा, यदि A B बराबर हमारा I हो तो B जो हमारा क्या होगा, A इनवर्स हो जाएगा। यहाँ देखिए A है और गुना इतना, ये हमारा I दे दिया, I क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कितने का, 2 गुना 2 ऑर्डर का है, तो ये जो हमारा क्या हो गया, A इनवर्स हो गया। इसलिए हम जो है यहाँ पर लिख दिए A इनवर्स बराबर, चलिए यहाँ पर A इनवर्स बराबर -1/33, 4/33, 3/11, -1/11। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, मैट्रिक्स का इनवर्स।
इस तरह से आप एक बात समझ जाइए कि आपका मैट्रिक्स का लगभग थ्योरी खत्म हो गया। अब इसका जो है हम लोगों को क्वेश्चन करना है ना, इसका क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद जो है हम लोग डिटरमिनेंट में जंप करेंगे। तो जो क्वेश्चन का वीडियो है वो लगातार अपडेट होता रहेगा। जब आप इस सारे थ्योरी को जब तक कवर कीजिएगा 1-2 दिन में, तब तक वो आना शुरू हो जाएगा और कल से डिटरमिनेंट का क्लास शुरू हो जाएगा। हम फिर से कहेंगे सामाजिक दूरी को बनाए रखिएगा, न भीड़ में शामिल होइएगा खुद और न भीड़ को इकट्ठा कीजिएगा। हाथ और मुंह को बार बार धोते रहिएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिएगा, मास्क से चेहरे को ढक के रखिएगा और लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक कीजिएगा। हो सके तो उसमें मदद कर दीजिएगा। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।